फ्रॉग इंडिया में मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो है वो राना टिग्रिना है और ये फ्रॉग जो है वो किंगडम एनिमेलिया और फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और सुपर क्लास टेट्रापोडा और क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एम्फीबियन होता है, फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पे रह सकता है, कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म होता है, यानी कि इसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, मतलब एनवायरमेंट के हिसाब से बदल जाएगा एकदम। ड्यूरिंग पीक समर और पीक विंटर दे आर नॉट कॉमनली स्पॉटेड। एस्टिवेशन का याद रखो, ऐश से, तो ऐश गर्म चीज़ से गर्मी, यानी कि समर में एस्टिवेशन और विंटर में हाइबरनेशन, तो ये बरो बना के उसमें इनसाइड मतलब वहाँ रहते हैं। और ग्रास और लैंड पे जब रहते हैं तो ये अपना कलर चेंज करते हैं, जिसको हम कैमोफ्लेज कहते हैं। और इस टाइप की जो प्रोटेक्शन कलरेशन है इसको मिमिक्री कहते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें फ्रॉग की तो इसकी स्किन जो है वो स्मूथ और स्लिपरी होती है, कवर विद म्यूकस। स्किन जो है मॉइस्ट होती है, इसलिए इनको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्किन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बॉडी डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक में और इसके पास एक पेयर आई होता है, सिंपल आई होता है, जो कि स्कल के ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल एयर पिन एब्सेंट होता है, ठीक है, और बट फोल्ड ऑफ स्किन टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, जो कि साउंड को रिसीव करता है, ठीक है, दोनों आइस की साइड में होता है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है जो कि आई को कवर करता है, पानी में स्विम करने में प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। डोर्सल जो होता है, इनका डोर्सल साइड जो होता है ऑलिव ग्रीन डार्क इरेगुलर पैचेस होता है। वेंट्रल जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। और लिम्ब की बात करें तो लिम्ब जो है वो हेल्प करता है लीपिंग, वॉकिंग, बरोइंग एंड स्विमिंग में। और फॉर लिम्ब में 4 डिजिट होता है और हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट होता है। तो इसका जो हाइंड लिम्ब है वो वेब्ड होता है, यानी कि वेबिंग होती है ऐसी, ठीक है, जो हेल्प करता है स्विमिंग में और बहुत ज़्यादा मस्कुलर होता है इनका हाइंड लिम्ब, तो फूड के लिए भी यूज होता है। ये रहा फ्रॉग, इसका ये ट्रंक हो गया, ये हेड हो गया, ये आई हो गया, ये फॉर लिम्ब हो गया, ये हाइंड लिम्ब हो गया। इसकी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें तो इसके पास फॉर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट में कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है। और इसके पास मेल फ्रॉग की बात है, ठीक है, मेल फ्रॉग, और वोकल सैक भी प्रेजेंट होता है। एनाटॉमी की बात करें तो सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बना होता है एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड से मिलकर। एलिमेंट्री कैनाल की बहुत छोटी होती है क्योंकि ये कार्निवोर्स होते हैं। ग्लैंड में लीवर आ जाता है और पैनक्रियाज आ जाता है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो माउथ से बक्कल कैविटी से फेरिंग्स, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन में 3 पार्ट आ जाते हैं, ड्यूडेनम, इलियम एंड रेक्टम। रेक्टम से फिर क्लोएका से क्लोइकल अपर्चर, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये इस बुक में नहीं बना है, लेकिन मैम अक्सर बनवाती है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लीवर प्रेजेंट होता है, लीवर के यहाँ पे 3 लूब्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एसोफेगस से स्टमक से हमारा इंटेस्टाइन आता है। इंटेस्टाइन की जो ड्यूडेनम में होता है वो हमारे दोनों ग्लैंड की कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है। गॉल ब्लैडर में हमारा बाइल जूस कलेक्ट होता है, जो कि लीवर सिक्रेट करता है, और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से सिक्रेट होता है। तो दोनों पैनक्रियाटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है वो फ्यूज करके कॉमन बाइल डक्ट बनाता है, जो कि ड्यूडेनम में ओपन होता है, ठीक है। यही पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा रेक्टम। इंटेस्टाइन में 3 पार्ट आ जाते हैं, इलियम, रेक्टम, फिर और उसके बाद क्लोइका से क्लोइकल अपर्चर। क्लोइका जो है वो कॉमन चैम्बर होता है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव कैनाल और एक्सक्रीटरी कैनाल तीनों की ओपनिंग होती है यहाँ पर। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का प्रोसेस देखिए तो बाइलोब्ड टंग की हेल्प से ये फूड को गैदर करते हैं और फिर स्टमक में जाता है। स्टमक गैस्ट्रिक जूस और HCl सिक्रेट करता है, तो जो फूड है वो गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होकर क्या बनाता है, काइम, जो कि एक पार्शियल डाइजेस्टिव फूड होता है हमारा। फिर वो जाता है इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस कॉमन बाइल डक्ट की हेल्प से ड्यूडेनम में फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में आता है, याद रखना, ठीक है। और फैट का फिर बाइल जूस क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, पैनक्रियाटिक जूस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ये पार्ट मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पीछे। गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर करता है और पैनक्रियाटिक जूस और गॉल ब्लैडर की डक्ट जो है वो कॉमन बाइल डक्ट बनाता है, जो कि इंटेस्टाइन में ओपन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन। तो इस इंटेस्टाइन में हमारा विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। ये माइक्रोविलाई सेल की इनफोल्डिंग्स जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, और माइक्रो हो गई। और विलाई क्या होता है, जो पूरा का पूरा सेल के साथ जो ब्रश बॉडी टाइप बना होता है उसको हम विलाई कहते हैं। इजेशन का अगर बात देखें हम तो फ्यूकल मैटर जो है वो रेक्टम के थ्रू क्लोइका में जो जाता है, क्लोइका से क्लोइकल अपर्चर और फिर आउटसाइड द बॉडी। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी का सेकंड पार्ट, रेस्पिरेशन। जब वाटर में होता है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। और जब लैंड पे होता है तो क्यूटेनियस, पल्मोनरी एंड बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन फ्रॉग करता है। इसके पास 1 पेयर पिंकिश लंग्स होते हैं अपर साइड ऑफ द ट्रंक। ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ समझाया हुआ है कि लंग्स और बकल कैविटी के थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर अंदर लेता है, फिर बकल कैविटी में ये अपना पूरा प्रोसेस करता है। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो इसमें पहला आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स देखने को मिलता है। दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हम लिम्फ और लिम्फ नोड, लिम्फ चैनल की बात करते हैं। और एक थर्ड होता है पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो पहले हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखते हैं। इसके पास क्लोज वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड वेसल बाउंडेड बाय कैपिलरीज, क्लोज्ड का मतलब होता है, लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हार्ट की बात करें तो इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। मस्कुलर होता है हार्ट, इनका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्टरिया होती है, 1 वेंट्रिकल होती है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, मिक्स सर्कुलेशन भी हम कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है। इनके पास 2 एडिशनल चैम्बर भी होते हैं, जिसका नाम है साइनस विनोसस और दूसरा है कोनस आर्टियोसिस। साइनस विनोसस जो है वो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, और कोनस आर्टियोसिस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है वेंट्रिकल साइड प्रेजेंट होता है। ये जो है वो राइट एट्रियम से अटैच होता है और ये जो है वो वेंट्रिकल से अटैच होता है। इसका प्रोसेस देखते हैं। सो ये रहा हमारा 2 एडिशनल चैम्बर और ये रहा हमारा हार्ट। तो इसका प्रोसेस समझते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगुलर शेप साइनस विनोसस है और ये हमारा कोनस आर्टियोसिस है, ठीक है। तो पूरे एक सिंपल लाइन में समझते हैं कि इसका ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है। सो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेना कावा से आता है साइनस विनोसस में, जो ट्रायंगुलर शेप्ड एडिशनल चैम्बर है। इससे ब्लड हमारा ये जो है अटैच होता है राइट एट्रियम से। तो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ आता है, पहले राइट एट्रियम में, फिर यहाँ से आता है वेंट्रिकल में। सिमिलरली लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है, और वेंट्रिकल से अटैच होता है हमारा कोनस आर्टियोसिस। तो कोनस आर्टियोसिस यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है, और फिर कोनस आर्टियोसिस से पूरी बॉडी में एर्टा के थ्रू पूरे में फ्लो हो जाता है, जो कि लंग्स में भी जाता है। फिर इसी तरह से सर्कुलेशन चलता है। यहाँ पे अगर हम एक लाइन में देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से साइनस विनोसस में आता है, फिर ये राइट एट्रियम में चला जाता है, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में, लंग से पल्मोनरी वीन्स, और पल्मोनरी वीन्स से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में। यहाँ पर वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। कोनस आर्टियोसिस से आयोटा से पूरी बॉडी में फ्लो हो जाता है ब्लड। अब हम बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड में हमारा आता है प्लाज्मा सेल्स एंड प्लाज्मा प्लस प्लेटलेट्स भी। तो प्लाज्मा सेल में हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों आता है। यहाँ पे फ्रॉग के जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होता है विद हेमोग्लोबिन, ठीक है। नोट, ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो ये लिम्फ जो है वो कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती है और लेस प्रोटीन होता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक चैनल। ठीक, लिम्फ तो हमने देख लिया। सो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ और लिम्फ नोड और लिम्फेटिक चैनल्स आता है। अब हम बात करते हैं पोर्टल सर्कुलेशन की। सो पोर्टल सर्कुलेशन में हम देखते हैं स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है दो ऑर्गन्स के बीच में। ये स्टार्ट होता है कैपिलरी से और एंड भी होता है कैपिलरी पर। तो पोर्टल सर्कुलेशन में हम दो पार्ट देखने को मिलता है हमको, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रेनल पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, हेपेटिक में क्या होता है, इसका नाम जो है वो सेकंड ऑर्गन के नाम से पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हेपेटिक रिवर से रिलेट करता है ना, तो ये कनेक्शन होता है एलिमेंट्री कनाल और लिवर के बीच में। ठीक, बस इतना याद रखना है। हेपेटिक पोर्टल वीन्स जो है वो एलिमेंट्री कनाल और लीवर के बीच में होता है। रेनल पोर्टल सिस्टम रेनल किडनी से रिलेट कर रहा है, तो ये कनेक्शन होता है लोअर बॉडी पार्ट और किडनी के बीच में का। इसका डायग्राम दिखाती हूँ। सो ये रहा हमारा रेनल पोर्टल सिस्टम, जो कि लोअर पार्ट ऑफ बॉडी और किडनी के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको हम रेनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। तो फ्रॉग जो है वो एक्सक्रीट करता है यूरिया, इसलिए हम इसको यूरियोटेलिक बोलते हैं, लेकिन इसका जो टैडपोल होता है वो अमोनिया रिलीज करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड क्लोएका। किडनी डार्क रेडिश कलर की होती है, लोकेटेड पोस्टीरियर ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मैंने बता दिया, यूरियोटेलिक होता है, यूरिया सेक्रेट करता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें अगर, तो पेयर ऑफ येलोइश अवॉइड टेस्टिस होता है, जो कि मेसोर्कियम से अटैच होता है, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम वाया विच टेस्टिस अटैच टू किडनी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 10 से 12 वासा एफरेंशिया, बीडर्स कैनाल, फिर यूरिनरी जेनाइटल डक्ट, क्लोएका, फिर क्लोएकल अपर्चर। इसका डायग्राम देखते तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये रहा सबसे ऊपर हमारा ये फैट बॉडी देखने को मिलता है। फिर टेस्टिस मेसोर्कियम से अटैच्ड होता है, कनेक्टेड होता है मेसोर्कियम के थ्रू। वासा एफरेंशिया 10 से 12 होती है। मिडर कैनाल होता है, ठीक है, और यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलता है। यूरेटर होता है, ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, यहाँ से यूरिन और स्पर्म दोनों मतलब कैरी करता है ये डक्ट, यूरेटर। और फिर क्लोएका में इसकी ओपनिंग होती है। यूरिनरी ब्लैडर भी देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, थिन वॉल्ड लोकेटेड पोस्टीरियर टू रेक्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो पेयर ऑफ ओवरी, देन ओविडक्ट, देन क्लोएका, देन क्लोएकल अपर्चर। नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन ओवरी एंड किडनी। ये रहा डायग्राम। फैट बॉडी आता है, फिर किडनी, ओवरी, यूरेटर, ओविडक्ट, क्लोएका, ठीक है, फिर क्लोएकल अपर्चर, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो फ्रॉग लेस 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर आउटसाइड द बॉडी। ठीक, सो डेवलपमेंट जो होता है इनमें इनडायरेक्ट होता है, पहले टैडपोल लार्वा होता है, फिर उसके बाद इसमें मेटामॉर्फोसिस से कन्वर्ट होता है ये एडल्ट फ्रॉग में। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनका जो होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसमें न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिलता है। न्यूरल सिस्टम में 3 पार्ट्स आ जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में आता है ब्रेन और स्पाइनल, पेरिफेरल में आता है क्रैनियल और स्पाइनल नर्व, और ऑटोनॉमिक में आता है हमारा सिस्टमैटिक एंड सिंपैथेटिक सॉरी। ब्रेन हमारा प्रोटेक्टेड होता है क्रैनियम से, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होता है वर्टिब्रल कॉलम से। क्रैनियल नर्व्स 10 पेयर होती है, स्पाइनल नर्व भी 10 पेयर होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नर्वस, ये तो 2 पार्ट होता है, इसको हमें ऐसे ही लर्न करके रखना है। ब्रेन की बात करें तो इसमें हमारा आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इसके एग्जांपल लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम पहले देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को। तो इसमें ग्लैंड आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे पाइनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाटिक, आइसलेट, एड्रिनल ग्लैंड, गोनैड्स, ये सारे ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम में देखने को मिलता है, जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्रैनियल नर्व जो 10 पेयर अभी हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का देखा है, वो कुछ इस तरह से डायग्राम में हमने बनाया था। ठीक है, तो 10 सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास से क्रैनियल नर्व्स निकलती हैं और 10 पेयर स्पाइनल नर्व्स। ओके, अब हम ब्रेन के एग्जांपल देखते हैं। फोर ब्रेन में हमारा आता है पेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, होल फैक्ट्री लोब्स एंड अनपेयर्ड डाइसेफेलॉन। ठीक है, तो ये तीनों हमें याद रखना है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स आते हैं एक पेयर, ठीक, और हाइंड ब्रेन में हमारा आता है सेरिब्लम एंड मेडुला। इट पास थ्रू ओपनिंग इन स्कल फोरामेन मैग्नम टू कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। बात करते हैं कि सेंसरी स्ट्रक्चर का। तो फ्रॉग हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन, नेमली ऑर्गन ऑफ टच जो होता है सेंसरी पैपिले प्रेजेंट होता है फॉर टच, टेस्ट बड्स होते हैं फॉर टेस्ट, नेसल एपिथेलियम होता है स्मेल के लिए, आइज होती हैं, विजन सिंपल आई में देखने को मिलता है, और टिम्पैनम होता है, इंटरनल ईयर वेल डेवलप होता है। ठीक है, ये बैलेंसिंग के काम भी आता है, हियरिंग के काम तो आता ही है, बट बैलेंसिंग के काम भी आता है। फ्रॉग इज बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, देयर मस्कुलर लेग्स आर यूज्ड एज फूड इन सम कंट्रीज। तो इनका जो हाइंड लिम्ब होता है वो काफ़ी मस्कुलर होता है, ठीक है, जो सम कंट्रीज में फूड के लिए भी यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड चेन में। ठीक है, और ईट इंसेक्ट प्रोटेक्ट अवर क्रॉप, तो ये इंसेक्ट को भी खाता है, तो हमारे क्रॉप्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। सो ये रहा फ्रॉग। अब मिलते हैं कॉकरोच में। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा।